कंतारा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। ఇదే మన ముల్లన్ శివ మన పూర్వీకులంతా ఉన్నది ఇక్కడే అస్సలు వెళ్ళకూడదు పిల్లలు। ट्रेलर देखकर साफ लग रहा है कि ये फिल्म कंतारा पार्ट 1 की तरह ही कल्चरल रिचनेस जो है वो दिखाने वाली है। लेकिन इस फिल्म की असली पावर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये लोगों को हिंदुत्व और अपनी रूट से जोड़ने वाली है। और ये बात आज के इंडियन सोशल पॉलिटिकल माहौल में भी और रिलेवेंट हो जाती है। अब ऐसी फिल्म आ रही है दोस्तों, तो लाजिम है कि पिछले पार्ट की तरह जो लेफ्ट लिबरल वामपंथी वोक लोग थे उनके लिए थोड़े बरनौल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने ट्रक मंगवा दिया है कि वो अपना बरनौल लपेट ले। हिंदुत्व प्रोपेगेंडा इसको कहने वाले हैं, लेकिन आज डिबंक करेंगे कि किस तरह से ऐसी फिल्में बहुत ही जरूरी हैं आज के टाइम पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो और कमेंट में एक आध कुछ शब्द लिख देना ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए उससे। तारा पार्ट 1 ने हमें दिखाया कि हमारा कल्चर सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर बन सकती है। फिल्म तटीय कर्नाटक की भूत कोला परंपरा पर बनी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कंतारा से पहले इंडिया के मेजॉरिटी लोगों को इस ट्रेडिशन के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने यहां तक कि 1882 में इस प्रैक्टिस को डेविल वर्शिप कहकर किताब छाप दी थी, यानी उन्होंने जानबूझकर इसे गलत दिखाया। लेकिन कांतारा ने 140 साल बाद इस ट्रेडिशन को उसकी असली रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी दिलाई। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि भूत कोला होता क्या है। भूत कोला बेसिकली एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जिसमें गांव वाले जंगल और जमीन को भगवान की प्रॉपर्टी मानते हैं, इंसानों की नहीं। इसमें दो मेन देवता हैं। पहला है पंजरूली, ये एक वाइल्ड बोर है जो भगवान शिव से जुड़ा है। स्टोरी ये है कि उन्होंने शिव भगवान का गार्डन डिस्ट्रॉय किया था, तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया, एक कर्स दिया, लेकिन बाद में उन्हें वरदान भी दिया, एक ब्लेसिंग भी दी कि वो गांव, खेत और जानवरों की, एनिमल्स की रक्षा करेंगे। दूसरे देवता हैं गुलिया, शिव की एनर्जी से बनी एक शक्तिशाली आत्मा जो इनजस्टिस और लाइस करने वालों को पनिश करती है। यानी पंजरूली हो गया प्रोटेक्शन और गुलिया हो गया जस्टिस। कांतारा पार्ट 1 सिर्फ कल्चर दिखाने तक सीमित नहीं थी दोस्तों। 16 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से ज्यादा कमाए। रॉटन टोमेटोज पर 94% रेटिंग मिली है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज तक थिएटर्स में फुल हाउसफुल हुआ था। यानी पहली बार दुनिया के एक छोटे से कोस्टल विलेज की परंपरा को इतने बड़े लेवल पर देखा गया। यही है कल्चर को सॉफ्ट पावर में बदलने की ताकत। 10 साल पहले दोस्तों ये सीन काफी डिफरेंट था। 10 साल पहले ये इमेजिन करना भी मुश्किल था। हिंदुत्व की बात करना सोसाइटी में टैबू माना जाता था। यूनिवर्सिटीज और मेन स्ट्रीम मीडिया में लेफ्ट आइडियोलॉजी, वामपंथ का इन्फ्लुएंस था। टेंपल्स को सुपरस्टिशियस सेंटर बनाया जाता था, कहा जाता था कि यहाँ पे सिर्फ मिथ है। फेस्टिवल्स को बैकवर्ड कहकर इग्नोर किया जाता था और जो ओपनली अपनी हिंदू आइडेंटिटी पर प्राउड करता था उसे कम्युनल कह दिया जाता था कि तुम तिलक लगा के आए हो, तुमने कलावा पहना है, तुम कम्युनल हो। यानी हमारे ट्रेडिशंस को साइडलाइन और नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता था। और ये सब कुछ बदल गया है। आज का सीन बिल्कुल डिफरेंट है। अब लोग ओपनली अपनी हिंदू आइडेंटिटी पर प्राउड फील करते हैं। CSDS के सर्वे 2022 के मुताबिक पिछले 10 साल में टेंपल्स में जाने वालों की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई है। अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन 2024 में करीब 1 करोड़ डिवोटीज आए थे। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 2 साल में 12 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। सबसे बड़ा चेंज यूथ में दिख रहा है दोस्तों। पहले एजुकेटेड अर्बन यूथ वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्न लाइफस्टाइल मानता था, लेकिन आज का जेनजी ओपनली हिंदुत्व को अडॉप्ट कर रहा है। इंस्टाग्राम बायोज में प्राउड हिंदू ट्रेंड बन गया है। टेंपल फेस्टिवल्स की रील्स वायरल होती हैं। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं पर देखने को मिल रहा है। संस्कृत श्लोक और हिंदी स्लोगन्स फिर से पॉपुलर हो रहे हैं। यानी यूथ अब कल्चरल नैरेटिव डिफाइन करने जा रहा है और उसको पता है कि ये कल्चर हमारा ही है। दोस्तों, गवर्नमेंट का भी इसमें काफी रोल रहा है। आप राम मंदिर को देखें, राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कंप्लीट हुआ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का रेनोवेशन हुआ, यूनेस्को ने कुंभ मेला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, योगा डे पर पूरे UN लेवल पर सेलिब्रेट होता है, चांद तारों तक वहां पे योगा होता है। यह सब प्रूफ है कि इंडिया अपनी कल्चरल कैपिटल को वर्ल्ड स्टेज पर सॉफ्ट पावर बना रहा है। कंतारा इस कल्चरल रिवाइवल का ही एक हिस्सा है। जब सिनेमा, पॉलिटिक्स और सोसाइटी एक ही दिशा में चलते हैं तो उसे कल्चरल रेनेसा कहा जाता है। कंतारा पार्ट 2 इस रिवाइवल के और तेज करेगी और हिंदुत्व को एक नई एनर्जी देगी। यह देखना काफी लोगों के लिए बहुत दुख की बात भी होगी क्योंकि उनको हर चीज में प्रोपेगेंडा ही लगता है। पर ये तब भूल जाते हैं जब जोधा अकबर फिल्म आती थी और एक गलत कहानी बताई जाती थी, तब सब कुछ ओके था। तब AR रहमान का म्यूजिक सुनाई देता था, ऐश्वर्या राय की साड़ी दिखाई देती थी और ऋतिक रोशन की बॉडी दिखाई। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुछ क्या भाई?
अगर भारत को अपनी कल्चरल स्ट्रेंथ ग्लोबल लेवल पर ले जानी है तो कंतारा जैसी फिल्म्स बिगेस्ट टूल साबित होंगी। ये सिर्फ मूवीज नहीं है बल्कि भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर का एक वेपन है। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी राय, मेरा ओपिनियन कैसा लगा। अगर आप मुझसे डिफर भी करते हैं तो भी कमेंट्स में खुल के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।